टायर सोसाइटी। सो कह रहा है कि आप क्या ऐसा कोई प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो, ठीक है, जो कि अगर सोसाइटी फॉलो कर ले तो आपको दिक्कत हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको हमेशा वही प्रिंसिपल खुद खुद वही प्रिंसिपल रखना चाहिए, है ना। फॉर एग्जांपल यू रन अ कंपनी और यू रन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो आप वहां पे वैसे ही पॉलिसी, प्रिंसिपल और बिहेवियर को प्रमोट करो जैसा कि आप सोसाइटी से भी, है ना, आपका आपका गवर्नमेंट, आपके आसपास के लोग जैसा बिहेवियर रखें तो आप उसको एक्सेप्ट कर पाओ, है ना। ये आप कह सकते हैं कि पहले जैसा, पहले वाला रूल नंबर 1 जैसा है, कुछ गोल्डन रूल जैसा, है ना। कह रहा है कि ये पूछ रहा है पहले कि वुड यू लाइक टू लिव इन अ सोसाइटी वेयर द प्रिंसिपल यू आर सपोर्टिंग वुड बिकम एन ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल of the entire society. For instance, you might think it is wonderful to download illegal copies of Hollywood movies, but you might not want to live in a society that does not respect property rights, such as your property right to the car in your driveway, or your rights to a term पेपर और ओरिजिनल आर्ट। ठीक है, तो कह रहा है कि आपको ये लग सकता है ना, कि हॉलीवुड मूवीज अगर टॉरेंट या किसी और प्लेटफॉर्म पे फ्रीली अवेलेबल है, इलीगली अवेलेबल है ना, और आपको लग सकता है कि मैंने उसको यूज करके, उसको देख के या उसको डाउनलोड करके कुछ गलत नहीं किया, ठीक है। ऑल्दो अगर वो चीज वहां पे, इसका मतलब किसी का वो प्रॉपर्टी है ना, किसी ने अपना कॉस्ट लगाया है उस चीज को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। आपने उसको वहां से डाउनलोड कर लिया, फ्रीली कर लिया, इलीगली कर लिया, तो आपको लग सकता है कि मैंने कुछ नहीं गलत किया। बट अगर आपका प्रॉपर्टी किसी और ने यूज कर लिया बिना आपके परमिशन के, तो आपको फिर दिक्कत होगी, तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी, राइट। वही ये कह रहा है कि you might not want to live in a society that does not respect your property rights, such as your property rights to car in your driveway, है ना। आप जा रहे हो, आपको रोक के आपको बोले कि नहीं कार से निकल जाओ, ये कार मेरी होगी, आपको ये चीज पसंद नहीं आएगी। बट अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे इलीगल तरीके से आपको ऑप्शन दिया जाए कि कोई चीज डालो, टेलीग्राम पे या कहीं पे भी, और वो आपको हो सकता है कि गलत ना लगे, है ना। तो ये ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूल ये कहता है कि आप अपने लिए भी वही प्रिंसिपल रखो जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि सोसाइटी में प्रिविलेंट हो, है ना। So this thing is there. So there are certain principles, right, which people can follow, right. It's not let's say enforced कि किसी को करना ही चाहिए। Most of the people in, or most of the organizations do not follow any of the principles that I just mentioned, right. They avoid, they flout the rules. But just for the learning thing, because आपके part of the learning में आपके syllabus में, because आपको सीखना है ये सब ethical and all those things, you must be aware of all the principles that are prevalent and that can be that can be undertaken, right. अब हम so I believe थोड़ी speed से issue आ रही है, so I will try to speak slowly and maybe allow you guys to read what is written. So privacy and information right, right. क्या कहता है privacy information right? कह रहा है कि privacy is the moral right of individual to be left alone, free from surveillance or interference from other individuals or organizations, including the state. Piracy is the girdle supporting freedom. Without privacy required to think, write, plan, and associated independently, and without fear, social and political freedom is weakened and perhaps destroyed. तो कह रहा है कि जो प्राइवेसी होती है इंडिविजुअल की, है ना, कि वो अपने स्पेस में रह के सोच सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है, ये क्या है, फ्रीडम का एक हिस्सा है। अगर किसी सोसाइटी में किसी इंसान को प्राइवेसी नहीं मिल रही है, तो वो फ्रीडम बहुत ही, उस सोसाइटी में फ्रीडम नहीं है। अगर फ्रीडम है तो बहुत वीक है ना। सो अगर कोई भी इंसान एक पार्टिकुलर थॉट प्रोसेस से, एक पार्टिकुलर क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल से इंडिपेंडेंटली एसोसिएट नहीं हो सकता है, वहाँ की गवर्निंग बॉडी, वहाँ के पॉलिटिकल सिचुएशन उसको ऐसा करने से रोकता है, तो वहाँ जो है फ्रीडम उसको एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं बोल सकते, है ना। तो कह रहा है कि प्राइवेसी जो है एक सोसाइटी में फ्रीडम का एक अभिन्न अंग है, एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ना। बिना प्राइवेसी के एक सिग्निफिकेंट फ्रीडम हम नहीं बता सकते हैं कि एक सोसाइटी में। और
उसी का एक पार्ट है इंफॉर्मेशन प्राइवेसी, है ना। कह रहा है कि इंफॉर्मेशन प्राइवेसी इज ए सबसेट ऑफ प्राइवेसी, है ना, यानी कि प्राइवेसी का एक छोटा सा सबसेट इंफॉर्मेशन प्राइवेसी है। सो इसका क्या है, इसका भी अपना एक इम्पोर्टेंस है। तो कह रहा है कि द राइट टू इंफॉर्मेशन प्राइवेसी इंक्लूड्स बोथ द क्लेम that certain information should not be collected at all by government or business firm, and the claim of individuals to control the use of whatever information is available about, collected about them, है ना। तो इंफॉर्मेशन प्राइवेसी ये कहता है कि इंडिविजुअल्स के पास कंट्रोल होना चाहिए कि वो क्या क्या इंफॉर्मेशन जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पुट कर रहे हैं वो उसके बारे में वो लिया जाए और उसका क्या यूज किया जाए, है ना। सो इट सेज इंडिविजुअल्स कंट्रोल ओवर पर्सनल इंफॉर्मेशन इज एट द कोर ऑफ प्राइवेसी कॉन्सेप्ट, है ना। अगर एक इंडिविजुअल का कंट्रोल नहीं अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन पे, तो हम वहां पे कह नहीं सकते कि वहां पे कोई प्राइवेसी नाम की चीज है ना। अगर आपका इंफॉर्मेशन जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपसे जिसने लिया वो ये बोल के ले रहा है कि अब मैं कोई भी उसका यूज कर सकता हूँ, तो फिर यहाँ पे प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट नहीं है, प्राइवेसी बस नाम की हो गई वहां पे। कह रहा है implicit in the claim to control one's own information is the claim to be able to edit and even delete personal information from the web. This is कॉल्ड राइट टू बी फॉरगॉटन, है ना। अगर आप किसी सोशल मीडिया या किसी वेब प्लेटफॉर्म पे या कहीं पे भी अपना इंफॉर्मेशन रखते हो, तो आपके पास ये ऑप्शन और ये पावर, ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि आप जब मर्जी उसको डिलीट कर सको, जब मर्जी उसको एडिट कर सको, है ना। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन इफ फेसबुक समडे सेज कि आप कोई भी अब अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट नहीं कर सकता, देन व्हाट विल इट फील लाइक, राइट, कि यहाँ पे तो प्राइवेसी नहीं है, मैंने जब बनाया था तब तो मुझे ये बताया नहीं गया, अब आप बोल रहे हो कि अब ऐसा, है ना। जैसे कि उन्होंने थोड़ा बहुत व्हाट्सएप में किया है ना, कि व्हाट्सएप में आपको जो है हमारा ये पॉलिसी है और उसको आपको मानना ही पड़ेगा, नहीं माना तो फिर यूज नहीं कर सकते, सो ऑन सो फोर्थ, राइट। सो दिस इसको क्या बोलते हैं, एबिलिटी टू डिलीट वंस ओन इंफॉर्मेशन और चेंज वंस ओन इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड राइट टू बी फॉरगॉटन, है ना। कि मुझे मैं अपना इंफॉर्मेशन वेब से हटा पाऊं, इसको क्या बोलते हैं, राइट टू बी फॉरगॉटन, ठीक है। तो दो तरीके के थ्रेट की बात करेंगे, है ना। पहला थ्रेट प्राइवेट कंपनी से और दूसरा थ्रेट क्या है कि जो गवर्नमेंट को आपने इन्फॉर्मेशन दिया, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जिस भी तरीके से राशन कार्ड बनवाया, जब भी आपने इन्फॉर्मेशन दिया उससे, है ना। कह रहा है कि देयर आर टू काइंड ऑफ थ्रेट टू इंडिविजुअल प्राइवेसी पोज्ड बाय इंटरनेट। वन थ्रेट ओरिजिनेट्स इन दी प्राइवेट सेक्टर, है ना, मतलब कंपनीज, है ना, कॉर्पोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन जो कि नॉन गवर्नमेंट बॉडीज हैं, उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन लिया है उसका क्या यूज कर सकता है, ये एक थ्रेट है ना। वन थ्रेट originates in the private sector and concerns how much personal information is collected by commercial website and how it will be used. And second threat is public sector. Public sector मतलब गवर्नमेंट, है ना, PSUs, IRCTC, है ना, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से रिलेटेड जो बॉडी है या गवर्नमेंट बैंक, वो आपके इंफॉर्मेशन का क्या करती है, वो इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट कर पाती है या नहीं कर पाती, वो एक अलग थ्रेट है, सेकंड टाइप का थ्रेट है। ए सेकंड थ्रेट originates in the public sector and concerns how much personal information federal, state and local government authorities collect and how they use it, right। तो अगर ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करी जाए, ई कॉमर्स वेबसाइट आपका क्या क्या इंफॉर्मेशन, आई एम ट्राइंग टू जूम इट अ बिट मच एज आई कैन। तो कह रहा है कि नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, सोशल सिक्योरिटी नंबर जिसको आधार कार्ड आप बोलते हैं, आधार नंबर, बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड अकाउंट, जेंडर, एज, ऑक्यूपेशन, लोकेशन, लोकेशन हिस्ट्री, लाइक, फोटोग्राफ, एजुकेशन, प्रेफरेंस डेटा, ट्रांजैक्शन डेटा, क्लिक स्ट्रीम डेटा, डिवाइस यूज फॉर एक्सेस एंड ब्राउजर टाइप, है ना, किस ब्राउजर में आपने आपने यूज किया वो ई कॉमर्स वेबसाइट, क्या डिवाइस था आपका, क्लिक स्ट्रीम डेटा मतलब कितनी बार आपने क्लिक किया है ना। मान लिया आपको कि एक केटल खरीदना है, तो केटल खरीदने के लिए आपने कितनी बार, क्या उसमें सीधा सर्च करके आपने जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसमें सर्च बटन लिखा, या आप कैटेगरी में गए कि पहले मैं किचन में जाऊंगा, फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक यूटेंसिल में जाऊंगा, फिर देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसको बोलते हैं क्लिक स्ट्रीम डेटा। ये वो इस ऑर्गेनाइजेशन के पास है, ठीक है, ट्रांजेक्शन का डेटा है उसके पास, ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कहने का मतलब ये है कि ई कॉमर्स वेबसाइट भी आपका काफी पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है।
ठीक है। तो उसके आगे ये लिख रहा है कि एडवर्टाइजिंग नेटवर्क एंड सर्च इंजन ऑल्सो ट्रैक द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर अक्रॉस थाउजेंड ऑफ पॉपुलर साइट, नॉट जस्ट वन साइट वाया कुकीज, है ना। आपके ब्राउजर में कुकी के थ्रू, कुकी डाल के तो जब तक आप कुकी या कैश क्लियर नहीं करते, ऑल्दो अगर आप अपने 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 ब्राउजर से कुकी और कैश क्लियर कर दिया, तो आपने जो पासवर्ड सेव किए हुए थे वो भी उसके साथ चला जाता है, क्योंकि वो भी उसी फॉर्मेट में, है ना, सेव्ड रहता है ब्राउजर में। तो कहता है कि जो एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क है वो कुकीज के थ्रू एड सर्व करता है ना, वाया कुकीज, वेब बीकन्स, tracking software, spyware, and other techniques. For instance, simply clicking a like button on website enables Facebook to track your मूवमेंट अक्रॉस दी वेबसाइट, है ना। अगर आपने एक सिर्फ अगर लाइक प्रेस कर दिया है कहीं पे, तो फिर फेसबुक क्या है, अगर उसमें फेसबुक एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क FAN फैन, अगर उसको वेबसाइट उससे एम्बेडेड है, तो वो आपको फेसबुक फिर ट्रैक करने लगेगा कि ये इंसान और किस वेबसाइट पे जा रहा है, कहाँ पे कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, और कितने देर इस वेबसाइट पे है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो आप सिर्फ आपने एक बार लाइक प्रेस कर दिया, उसके बाद वो आपको ट्रैक करना शुरू कर देगा until of course you clear cache and cookies from the browser, right। राइट, अब हम देख रहे हैं कि अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना, उनकी प्राइवेसी पे क्या इम्पैक्ट है। एक ह्यूमन जो कि यूज करता है इंटरनेट के अलग अलग मीडियम से, वो वो सारे मीडियम्स, वो सारे डिवाइसेस, वो सारे प्लेटफॉर्म उसके प्राइवेसी को कैसे हिंडर करते हैं, कैसे डिस्टर्ब करने का कोशिश करते हैं, दैट वी विल सी। ट्राई टू जूम मोर। तो सबसे पहला तो है स्मार्टफोन और एप्स, और ये प्राइवेसी को कैसे इम्पैक्ट करता है। तो इट सेज यूज टू ट्रैक लोकेशन एंड शेयर फोटो, एड्रेस, फोन नंबर, सर्च एंड अदर बिहेवियर टू मार्केटर, है ना। स्मार्टफोन और एप्स जो है आपका फोटो, एड्रेस और ये सारी चीजें जो है मार्केटर्स को, अलग अलग मार्केटर्स मतलब जो भी एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क है, गूगल का हुआ या फिर फेसबुक का या फिर कोई और कॉर्पोरेट का, तो वहां तक जो है फेसबुक और ऐप आपका डेटा जो है पहुंचा सकता है, आपका आपका सॉरी आपका स्मार्टफोन या फिर कोई ऐप जो आपके फोन में है, जो बहुत सारा परमिशन मांगता है जब आप उसको इंस्टॉल करते हो। एडवर्टाइजिंग नेटवर्क, राइट, यूज टू ट्रैक इंडिविजुअल्स एज दे मूव अमंग थाउजेंड ऑफ वेबसाइट, है ना। वो जो मैंने बताया, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क आपके लाइक को फॉलो करने लगता है, किसने ये पेज लाइक किया और फिर कौन कौन सा कंटेंट जो है सिमिलर टू दिस ही इज फॉलोइंग, एंड देन दे विल ट्राई टू कैटेगराइज हिम इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टमर कैटेगरी, और फिर उस हिसाब से वो उसको ऐड दिखाएगा। सोशल नेटवर्क यूज टू गैदर इंफॉर्मेशन ऑन यूजर प्रोवाइडेड कंटेंट सच एज बुक, म्यूजिक, फ्रेंड एंड अदर इंटरेस्ट, प्रेफरेंस एंड लाइफस्टाइल, है ना। सो यहाँ आप सोशल मीडिया पे इस तरीके का प्रेफरेंस जो है लोग डालते हैं, एंड वो उसको कलेक्ट करके फिर दे ट्राई टू make a system through which they can serve advertisement based upon their preference, right। कुकीज एंड सुपर कुकीज, कुकीज तो देख ही चुके हैं क्या होता है, यूज टू ट्रैक इंडिविजुअल्स एट अ सिंगल वेबसाइट, राइट। देन थर्ड पार्टी कुकीज, राइट। थर्ड पार्टी कुकी क्या होता है कि कुकीज प्लेस्ड बाय थर्ड पार्टी एडवर्टाइजिंग नेटवर्क यूज टू मॉनिटर एंड ट्रैक ऑनलाइन बिहेवियर, सर्च एंड साइट searches and sites visited across thousands of sites that belong to the advertising network for purpose of displaying relevant advertising, है ना। so कोई भी जो यूजर है वो एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करने के बाद फिर कहाँ कहाँ विजिट कर रहा है, तो depending upon the things where he is spending time, he will be served the similar ad with the help of third party cookies. Spyware क्या होता है? Spyware can be used to record all the keyboard activity of user, including website visited and security codes used. Also used to display advertisement to यूजर बेस्ड ऑन सर्चेज एंड अदर बिहेवियर, है ना। तो जो मैंने वो बोला, फ्लैट वाली बात बोली, अगर आपने सर्च कर लिया दानापुर में 2 BHK 3 BHK फ्लैट, एंड देन आपको जो अलग अलग
बिल्डर्स के ऐड आने शुरू हो गए। तो ये क्या है, स्पाईवेयर है। उसके आगे क्या है, सो सर्च इंजन बिहेवियरल टारगेटिंग है ना, गूगल एंड अदर सर्च इंजन। सो वही एग्जांपल देखेंगे। सो इट सेज यूजर्स प्रायर सर्च हिस्ट्री, डेमोग्राफिक, एक्सप्रेस इंटरेस्ट, जियोग्राफी और अदर यूजर इंटर डेटा फॉर टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट, है ना। पहले ही देखिए इसका हमने एग्जांपल, डीप पॉकेट इंस्पेक्शन यूजर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एट आईएसपी लेवल टू ट्रैक ऑल द क्लिक स्ट्रीम बिहेवियर, है ना। तो यूजर अगर आपने जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवा रहा है, एयरटेल, जियो, जिसका भी आपने सर्विस लिया हुआ है, उस लेवल पे अगर, है ना, उस वहां पे अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है ना, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अगर ऐसा कर रही है, तो आपको तो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो डिवाइस जो है, वो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है। वो सिस्टम कहाँ पे, वो सॉफ्टवेयर कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास है, और वो जान रहा है कि उसका हर कस्टमर जो है कौन कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बिकॉज द थिंग इज getting transmitted through them, right? So they have to allow first for them to reach them, so they allow that, then the content reaches to the device of the user, right? So that is why if government bans certain website or any game, तो वो ISP ने वहां बंद कर दिया, इस वजह से आपको फिर दिखेगा नहीं, ठीक है। So that is the thing with the deep packet inspection. And then शॉपिंग कार्ट में क्या बोल रहा है कि कैन बी यूज टू कलेक्ट डिटेल पेमेंट एंड परचेज इन्फॉर्मेशन, है ना। शॉपिंग कार्ट इन्फॉर्मेशन अगर आप कहीं से एक्सेस कर लो, स्नैपडील, मिंत्रा या किसी भी वेबसाइट से, तो आपको परचेज इन्फॉर्मेशन और पेमेंट वगैरह कैसे कर रहा है, क्या वो क्रेडिट कार्ड से कर रहा है, क्या वो कैश ऑन डिलीवरी कर रहा है, सो एंड सो फोर्थ, इस तरीके का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। फॉर्म्स, ऑनलाइन फॉर्म्स, है ना, the online forms that use voluntarily fill out in return for a promised benefit or reward, है ना। जो डिजिटल मार्केटिंग में हमने बोला कि जिससे हम लोग लीड मैग्नेट का जो मैंने एग्जांपल दिया, कि आपको यहाँ अपना इंफॉर्मेशन दे दो और आपको इसके बदले में ई बुक या फिर कोई भी बेनिफिट जो है आपको दिया जाएगा आपके मेल में, ठीक है। तो इससे अलग अलग इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर किया जा सकता है। साइट ट्रांजेक्शन लॉग्स can be used to collect and analyze detailed information on page content viewed by the user, है ना। तो अगर आपने आप देखना चाहते हो कि लोग एक वेबसाइट पे कितने देर रह रहे हैं, तो दैट कैन आल्सो बी डन वाया इफ यू कैन एक्सेस द लॉग्स, राइट। साइट के ट्रांजेक्शन लॉग्स को अगर आप एक्सेस कर पाओ तो, ठीक है। दैट इज, तो कुछ कुछ वेबसाइट में आप देखते होगे कि विजिटर काउंटर लगा रहता है ना, so they are trying to track the record of the transaction, right? How many people are visiting, how much traffic this website is getting, so on and so forth, right? सर्च इंजन, ठीक है। सर्च इंजन कैन बी यूज टू ट्रेस यूजर इंफॉर्मेशन एंड व्यूज ऑन न्यूज ग्रुप, चैट ग्रुप एंड अदर पब्लिक फोरम्स ऑन वेब एंड प्रोफाइल यूजर सोशल एंड पॉलिटिकल व्यूज, है ना। बार बार अगर यूजर जो है एक पार्टिकुलर टाइप का सोशल और दिस थिंग वो कंज्यूम कर रहा है, तो एक मतलब सर्च कर रहा है, तो उस तरीके का प्रोफाइल जो है एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क या एजेंसी जो है वो उसके बारे में ऐसा प्रोफाइल बना लेगा, है ना। गूगल रिटर्न्स नेम, एड्रेस एंड लिंक links to a map with direction to address when phone number is searched, है ना। कभी कभार I think this has been addressed now. तो अभी कुछ आई थिंक लास्ट ईयर ही कोई जो है फेसबुक, सॉरी व्हाट्सएप का सर्च ग्रुप डालता था, एंड आई मीन लिंक गूगल पे डालता था, देन इट यूज टू रिवील लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द व्हाट्सएप ग्रुप, राइट। तो गूगल ने उसको अपने इंडेक्स से हटा दिया, ठीक है। व्हाट्सएप से रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप का जो इनवाइट का जो लिंक होता है, उसको उन्होंने अपने इंडेक्स से हटा दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट इज डिजिटल वैलेट, है ना। डिजिटल वैलेट क्या है, इंफॉर्मेशन दे सकता है जो जो वैलेट के ओनर है उसके बारे में, है ना। क्लाइंट साइड वैलेट एंड सॉफ्टवेयर दैट रिवील पर्सनल इंफॉर्मेशन टू वेबसाइट वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ द कंज्यूमर। तो वैलेट के पास भी आपका काफी इंफॉर्मेशन है। DRM, डिजिटल राइट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, it's about software like window media player that requires users of online media to identify themselves before viewing copyrighted content, है ना। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, नेटफ्लिक्स हो सकता है, हॉटस्टार हो सकता है ना, कि जब तक आपका प्रोफाइल आपने बनाया नहीं, तब तक आप वो कंटेंट नहीं देख सकते ना। यूट्यूब इस कैटेगरी में नहीं आया है, ठीक है। यूट्यूब
हालांकि उसका कुछ कुछ उन्होंने रखा है कि वो सिर्फ परचेज करने के बाद या अकाउंट बनाने के बाद ही दे सकते हो, बट बेटर एग्जाम्पल शुड बी थिंग्स लाइक